कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। श्री महेंद्र कुमार, श्रीमती शर्मिला जैन रजावत, निवासी सेमारी, जिला उदयपुर, राजस्थान, हाल थाने, मुंबई, महाराष्ट्र। दर्शकों, सादर जजनींद। मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष ऐसे ऐतिहासिक और अनमोल पलों को लेकर आए हैं जिसका साक्षी बन पाना बड़े ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। और ये ऐतिहासिक पल है पूज्य उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज के भव्य आचार्य पद प्रतिष्ठापन समारोह का, जिसका आप भी कार्यक्रम के माध्यम से अवलोकन कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यह आचार्य पद समारोह मुंबई के थाने मानवाड़ा के घोड़बंदर रोड स्थित मोमई मां कृपाबाड़ी में 18 जुलाई को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रमणाचार्य श्री विभव सागर जी महाराज का सानिध्य एवं स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के पावन निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस कार्यक्रम के विशेष पलों को। परम पूज्य उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज ने आचार्य पद ग्रहण कर लिया है। ये पद पूज्य श्रमणाचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के करकमलों एवं स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के दिशा निर्देशन में दिया गया है। ये पावन समारोह मुंबई के थाने मनपाड़ा स्थित मोमई मां कृपावाड़ी में 18 जुलाई को आयोजित किया गया, जहाँ अनेक स्थानों से आए भक्तों के साथ मुंबई वासी इस ऐतिहासिक अनोखे पल के साक्षी बने। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री जी यात्रा के साथ किया गया। सर्वप्रथम उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज ने देव दर्शन किए। इसके बाद ही श्री जी को पालकी में विराजमान कर बैंड बाजों के साथ नगर यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण करते हुए रथ यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां उपस्थित भक्तों ने भव्य अगवानी की। इसके बाद श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक पूजन आरंभ किया। करतल ध्वनियों का आनंद लेते हुए सभी ने जिनेंद्र प्रभु पर जल के कलश ढुराए। हम सम सम तम तम पम पम छम छम छिम 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 राम राम रीम रीम द्रवे द्रवे ओम नमो। इतना ही नहीं, संगीतमय लहरियों के मध्य श्रावकों ने अष्टधातु से निर्मित पद्मासन मुद्रा में बनी प्रभु प्रतिमा पर पंचामृत अभिषेक किया। अभिषेक के दौरान भक्तों ने प्रभु को मिष्ठान एवं फल आदि चढ़ाए। पूज्य उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य शांति धारा की। शांति धारा करते हुए सभी श्रावकों ने विश्व शांति की कामना की। शांति धारा के उपरांत ही जैन महिला मंडल की ओर से भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। ऐसी भव्य प्रस्तुति ने आचार्य पदारोहण समारोह की भव्यता को और भी बढ़ा दिया। समारोह में पूज्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने अपने निर्देशन देते हुए उपस्थित धर्मावलंबियों को संबोधित किया। तो मैं चित्र के अनावरण के लिए बुलाना चाहता हूँ हमारे जो यहाँ के ट्रस्टीगण हैं, भाई अल्पेश जी पंचोरी, भाई नितेश जी, महावीर टाया, संदीप टाया जी करावली वाले,
और जिन्होंने चौके की यहाँ पूरी व्यवस्था की है, बाबूलाल जी बोहरा साहब, कन्हैया लाल जी घाटलिया साहब और महेंद्र जी रजावत जो बीसा नरसिंहपुरा समाज और 56 बागड़ समाज के अध्यक्ष हैं, मुख्य अध्यक्ष हैं, आ जाए और आचार्य श्री के चित्र का अनावरण करें। इसके बाद यहाँ पधारे महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। ऐसा कर सभी अत्यंत धन्य थे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महाराज की गुरु भक्ति में प्रस्तुत एक भव्य गीत पर उपस्थित श्रोतागण आनंदमय हो गए। करतल ध्वनियों का आनंद लेते हुए सभी हर्षित भावों के साथ नजर आए। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। अद्भुत प्रतिभा। तत्पश्चात ही दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रिया को संपादित किया गया, जहां सौभाग्यशाली लोगों के करकमलों से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। एक के बाद एक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और भी भव्यता प्रदान की। पांच स्वर्ण सौभाग्यवती महिलाओं ने आचार्य पद के लिए सर्वप्रथम चौक पुराने की विधि को संपादित किया। ऐसे सभी मांगलिक क्रियाओं को पूज्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में किया जा रहा था, जिसका साक्षी बनने के लिए मुंबई का अधिकांश जैन समाज आयोजन स्थल पर एकत्रित था। अपने आचार्य पद को इस परंपरा के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में आचार्य पद को ग्रहण करने जा रहे हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनि से तालियां बजा करके अनुमोदना करेंगे। तदुपरांत ही उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज आचार्य पद की प्रारंभिक क्रियाओं के लिए चौक के ऊपर आसीन हुए। मांगलिक क्रिया को संपादित करने से पूर्व उपाध्याय श्री का पाद प्रक्षालन किया गया। पूज्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के साथ संस्कार प्रदान किए गए। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा का निर्वाह करते हुए आचार्य पद ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में जैन समाज एकत्रित था। आचार्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं राम हंसः 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 आचार्याय नमः। उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज द्वारा आचार्य पद ग्रहण हो जाने के बाद पूज्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने उपस्थित समाज को संबोधित किया। अनुभव सागर महाराज का विहार हो, शिष्य परंपरा अनवरत चले और ये परंपरा पंचम काल के अंत तक चलती जाए। इन्हीं भावना के साथ आज उपाध्याय अनुभव सागर महाराज को यहाँ पर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। हमारे विद्वान यहाँ उपस्थित हैं जो नूतन आचार्य आज बने हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। उनके हाथ में नवीन पिच्छी देना है, कमंडलू देना है और शास्त्र देना है। सौभाग्यशाली परिवारों ने आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज को प्रथम संयमी उपकरण के रूप में नवीन पिच्छी, कमंडल, शास्त्र आदि भेंट कर आशीष ग्रहण किया। अपने नगर में ऐसे पावन आयोजन को देखकर सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। पूज्य गणनियारिका श्री ज्ञानमती माताजी द्वारा प्रेषित सौभाग्यशाली श्रावकों ने आचार्य श्री को शास्त्र भेंट किए। सभी ने पूज्य गुरुवर को प्रशस्ति पत्र भेंट किया। ओ गुरु साथरो चलो बनू मैं
थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं। आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के चरणों में दीक्षा हेतु श्रीफल अर्पित किया। तत्पश्चात ही उपस्थित भक्तों को नूतन आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। आज जिनका आचार्य पद मेरे हाथ में आया है और जिन गुरु के आशीर्वाद से पद मुझे प्राप्त हुआ, मैंने सुना है वो इंग्लिश भाषा के बड़े निष्णात थे और अपना प्रवचन भी इंग्लिश में किया करते थे। तो उनको स्मरण करते हुए पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा कि इफ देयर इज लाइट इन द सोल, देयर विल बी ब्यूटी इन द पर्सन, एंड इफ देयर इज ब्यूटी इन द पर्सन, there will be harmony in the house, and if there is harmony in the house, there will be order in the nation, and if there is order in the nation, there will be peace in the world। एक बड़ा सुंदर सा सूत्र है, यदि मेरी आत्मा में प्रकाश है तो मेरे व्यक्तित्व में एक सुंदरता होगी। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुंदरता होगी उसके घर में एक सुंदर सा संगीत होगा, और जिसके घर में संगीत होगा उसकी लहरें सारे देश में प्रवाहित होंगी, और जिस देश में संगीत की लहरें प्रवाहित है तो सारे विश्व में अपने आप शांति हो जाएगी। लेकिन शर्त है, इफ देयर इज लाइट इन द सोल, यदि मेरी आत्मा में प्रकाश है। यही बात हमारे आराध्य पुरुष कुंदकुंद महाराज ने कही कि हे श्रमण, तुझे अपनी आत्मा का हित करना चाहिए। दीक्षार्थी ने पूज्य नूतन आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज से दीक्षा के लिए निवेदित करते हुए समाज के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी। सकल संग चतुर्विधि संग से मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने क्रोधवश, लोभवश, मानवश, मायावश मेरे परिवारजन, कुटुंबीजन, स्नेहीजन, गुरुवृंद, आरिका माता जी वगैरह मेरे से जो भी गलतियाँ हुई है मुझे क्षमा करें, और मैं इस पथ पर बढ़ना चाहता हूँ। मुझे संबल दें, मेरा शक्ति दें, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। नूतन आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा दीक्षार्थी को क्षुल्लक दीक्षा विधि कराई गई। दीक्षा संस्कार ग्रहण करते हुए दीक्षार्थी के मुखार बिंद पर वात्सल्य के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। मैं आप सबका सर्वप्रथम तो व्यक्ति से और अहमदाबाद और जाडोल दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि गुरुवार को आचार्य अभिनंदन सागर जी राजस्थान की धरती पर उपाध्याय का पद मिला, और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली अहमदाबाद की धरती पर चतुर्मास में प्रवर वक्ता के साथ के नाम से सुशोभित किया गया, और उससे भी बढ़कर महाराष्ट्र की इस बम्बई की धरती ने आज आचार्य का पद देकर सबसे अधिक पुण्य अर्जन का काम। आचार्य पद प्रतिष्ठापन समारोह में साक्षी बनने और धर्म लाभ लेने पहुँचे महानुभावों ने अपने हृदय उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए कि जिन क्षणों को हमने नजरों से देखा लेकिन शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इतना इससे स्नेह, इतना वात्सल्य आज आचार्य पद पर आए हैं। लेकिन आचार्य की छवि तो पहले से ही उपाध्याय श्री में दिखती थी, क्योंकि इतना वात्सल्य इनके अंदर झलकता था। इसी 20वीं परंपरा के शांति सागर जी महाराज की परंपरा में आज जिन्होंने आचार्य अनुभव सागर जी के रूप में यहाँ नाम प्राप्त किया, हमें प्रसन्नता है कि निजानंद सागर जी महाराज के उपरांत हमें पुनः एक ऐसे महाराज की प्राप्ति हो रही है, और इनका भी स्वभाव वैसा ही निश्चल स्वभाव है, हंसी मजाक करने का स्वभाव है, सबके प्रति अपना स्नेह बरसाने का स्वभाव है। ये पावन प्रसंग है, हम सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं। उपाध्याय से आचार्य बनते हुए आचार्य अनुभव सागर जी महाराज के लिए, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि पुण्य अवसर देखने का सौभाग्य पुण्यशाली को ही प्राप्त होता है। जिसका विशेष पुण्य होता है उन्हें ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। कहा एक कवि ने बहुत सुंदर सी पंक्तियां, दुख दर्द भरी आंखों को आंखों से देखना सीखो, हर गांव की मिट्टी में अरमान देखना सीखो, पाषाण की प्रतिमा में भगवान को देखने वाले पहले इन संतों में भगवान को देखना सीखो। पूज्य आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज ने अपने दीक्षार्थी शिष्य का नाम परिवर्तन करते हुए नवीन नाम क्षुल्लक श्री अनुश्रमण सागर जी महाराज रखा। मेरे नवीन शिष्य का आज से नाम जो रहेगा क्षुल्लक श्री अनुश्रमण सागर जी महाराज। इनके नाम को आप समझ लीजिए। अनु अर्थ अनुसरण करने के अर्थ में आता है,
श्रमण यानी अभी आप क्षुल्लक बने हैं, तो आपके ऊपर जितने भी साधु हैं उनकी अच्छी अच्छी चर्या का आप अनुकरण करते चले जाएं, श्रमणों का अनुसरण करते जाएं। इसलिए आज से आपका नाम क्या रहेगा? क्षुल्लक श्री अनुश्रमण सागर जी महाराज। बोले क्षुल्लक श्री अनुश्रमण सागर जी महाराज की जय हो। भक्तों में बड़ी ही उत्सुकता देखी जा रही थी। नवीन दीक्षार्थी क्षुल्लक श्री अनुश्रमण सागर जी महाराज को सौभाग्यशाली परिवारों ने नवीन पिच्छी, कमंडल एवं शास्त्र आदि भेंट किए। संयमी उपकरण भेंट करते हुए सागवाड़ा आदि स्थानों से आए भक्तों ने क्षुल्लक श्री अनुश्रमण सागर जी महाराज से आशीष ग्रहण किया। दीक्षा स्थल पर आध्यात्मिकता का मेला नजर आ रहा था। भक्ति के रंग में रंगे श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपकों से आरती उतारी। आरती करते हुए सभी भक्ति नृत्य करते हुए नजर आए। नरसिंहपुरा समाज एवं संघस्थ साध्वियों ने भी समारोह के समापन बेला में अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। अपने नगर में ऐसा आयोजन कर समाज के लोग भी सभी स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। बैठाया का उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आचार्य पदारोहण जो कार्यक्रम यशस्वी हुआ उसमें सभी नरसिंहपुरा समाज के सदस्य एवं सकल दिगंबर जैन समाज जैनम चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोगी सदस्यों ने जो सहयोग किया उनके लिए धन्यवाद। विशाल नरसिंहपुरा समाज के मुख्य अध्यक्ष महेंद्र जी रजावत, जिनका हमेशा कभी भी वो ना नहीं बोलते। जैसे मैं बोलता हूँ तो बोले तू चल आगे, मैं आता हूँ पीछे, कभी ना नहीं है। और महाराज जी का दिनों दिन आचार्य पद आज उनका हुआ और दिनों दिन में हमारी परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से यही शुभकामनाएं है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीक्षा दे। आज पहली दीक्षा उनके आचार्य पद के बाद दे दी है। बहुत खुशी है कि उपाध्याय महाराज जी इस पद के बिल्कुल योग्य थे कि आज उन्हें जिस पद को वो अंगीकार कर सकते थे, योग्यता थी, वो उन्हें आज मिला। और ये सब मिला हमारे संघ परंपरा में आचार्य श्री निजानंद सागर जी महाराज जी हुए। पूरी शांति सागर परंपरा में जितने भी मुनि महाराज अभी विचर रहे उनमें से उन्होंने हमारे गुरु आचार्य श्री उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी को चुना कि अगर कोई इस परंपरा में अगर इस पद के योग्य है, जैसे आचार्य श्री निजानंद सागर जी महाराज सरल एकदम वात्सल्य स्नेही भाव रखते थे, वैसा ही अगर किसी में भाव है और हम अगर दूसरी छवि निजानंद सागर जी महाराज जी की अगर कहीं देख सकते हैं तो वो उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज में देख सकते हैं। आज आचार्य अनुभव सागर जी महाराज को आचार्य पद देने के बाद जो खुशी हमको हुई, उस खुशी में सबसे बड़ा क्षण तो ये रहा कि आज जैसी आचार्य पद हुआ वैसी एक उन्होंने दीक्षा दे दी कि उनका संग बढ़ गया। मतलब इससे ज़्यादा हमें खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। दर्शकों धन्य हो गए मुंबई के थाड़े स्थित मानवाड़ा के जैन भक्त, जिनके नगर में एक उपाध्याय से नूतन आचार्य पद ग्रहण किया गया। आचार्य पद ग्रहण करते ही नूतन आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज ने अपने एक शिष्य के निवेदन करने पर नवीन क्षुल्लक दीक्षा भी प्रदान की। अब उनके इस शिष्य को क्षुल्लक श्री अनुश्रमण सागर जी महाराज के नाम से पहचाना जाएगा। तो दर्शकों, कार्यक्रम में समय है आप सभी से विदा लेने का। आगे फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार, श्रीमती शर्मिला जैन रजावत, निवासी सेमारी, जिला उदयपुर, राजस्थान, हाल थाने, मुंबई, महाराष्ट्र।